Hello students, welcome to the channel and today we will start our new topic that is मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारी एक सीरीज पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देख रखा है कि हम कौन कौन से सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि सीरीज में कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर हमने देखा सीरीज में कौन कौन सी मेथड होती है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज। यदि हमको कुछ मैथ्स के ऑपरेशन करने होंगे हमारी सीरीज पे तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमिलरली इस थ्योरी में पूरा लिखा हुआ है कि जिस तरीके से हमने क्लास 11th में जो हमारे नंपाई था उसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते थे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सेम सीरीज में भी हम उस तरीके के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज, index matching is implemented and all missing values are filled with NaN by default। यानी कि यदि हम एक चीज को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यदि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो क्या होगा, जो भी मिसमैच होगा यानी कि एक के लिए दूसरे सीरीज में क्या होगा, एलिमेंट नहीं होगा, तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, NaN। यानी कि एक में डेटा नहीं है, एक में 5 है, तो डेटा नहीं को 5 से जोड़ेंगे तो आंसर आएगा NaN, यानी कि नल को 5 से हम जोड़ ही नहीं सकते, इसलिए उसका आउटपुट क्या आएगा, NaN, यानी कि उसका कुछ आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली पहले वाले में डेटा है लेकिन दूसरे वाले में डेटा नहीं है और हम चाह रहे हैं कि उसको ऐड कर रहे हैं, तो उसका भी आउटपुट क्या आएगा, NaN बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और इस चीज को कैसे रिमूव करते हैं ये भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, कि इन केस जहां पे वैल्यू नहीं है हम उसमें अपने आप से कैसे वैल्यू फिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही चीज बता रहा हूं कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज। तो सीरीज सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन ऑफ टू सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा हम सीखने वाले हैं, एडिशन, कि किस तरीके से हम दो सीरीज को ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल वैल्यूज लूंगा ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। इसमें माइनस प्लस सब लेके रखा है, सो बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से एडिशन ऑफ टू सीरीज कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारा एनाकोंडा स्टार्ट हो रहा है, जब तक अपन इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, It can be done in two ways. In first method, two series are simply added together as shown in the following code। ठीक है, हम सिंपली कैसे कर सकते हैं दो सीरीज को ऐड, विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर, यानी कि एक सीरीज का जो हमारा वेरिएबल रहता है प्लस दूसरी सीरीज का वेरिएबल लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज को ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा यह हो गया, और दूसरा तरीका क्या होता है, हम ऐड मेथड का यूज कर सकते हैं। कौन सी मेथड का, द सेकंड मेथड इज अप्लाइड व्हेन वी डो नॉट हैव Na वैल्यू एज आउटपुट। यदि हमको NaN वैल्यू नहीं चाहिए होगी आउटपुट में तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, ऐड मेथड, और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सीरीज 1 डॉट ऐड सीरीज B। ठीक है, तो ये हम करके देखेंगे। हमारा एनाकोंडा भी खुल गया है जितने देर में हमने थ्योरी पढ़ी। इसको मैं लॉन्च करता हूं हमारे जुपिटर नोटबुक को, सो हमारा ब्राउजर ओपन होगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। बट ऐड अलाउ एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन टू फिल वैल्यू फॉर एनी एलिमेंट इन अ सीरीज और सीरीज बी दैट माइट बी मिसिंग। ठीक है, ऐड मेथड हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, यदि हमारी सीरीज में कोई मिसिंग वैल्यू है तो हम उसको ऐड मेथड के द्वारा फिल कर सकते हैं कि जहां खाली जगह हो वहां पे ये वैल्यू आप रख दो। ठीक है, लेकिन यदि हम सिंपली प्लस ऑपरेटर से प्लस करेंगे तो ऐसा हम उसमें नहीं कर सकते, तो हम ये दोनों चीजें करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए आ जाते हैं हमारे एनाकोंडा में, और सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, न्यू में जाएंगे और पाइथन 3 फाइल हमारी ओपन करते हैं। ठीक है, हर बार मैं एक नई फाइल लेता हूं और हर बार हम एक नया पाइथन बनाते हैं, पाइथन बोल रहा हूं, हम एक नया सीरीज बनाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इंपोर्ट पांडास एस PD। ठीक है, ये हमने क्या बनाया नहीं, ये हमने क्या किया, पांडास को इंपोर्ट किया। ठीक है, PANDAS। फिर सिंपली हम क्या लिखते हैं, सीरीज 1, मैं एक ले लेता हूं पहले नंबर का सीरीज, इसमें हम लिख लेते हैं PD डॉट सीरीज, और हम इसमें एलिमेंट ले लेते हैं। अभी बहुत ही सिंपल एलिमेंट लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा जो भी माइनस प्लस है वो 2 3 4। ठीक है, हमने क्या किया,
1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये और भी आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। ये सीरीज 1 लिया, फिर ये हम किस में लेते हैं, इसमें हम लिस्ट पास करते हैं, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ये लिस्ट पास कर दिया, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, और यहाँ पे एंटर करके कंट्रोल V करता हूँ और इस 1 को बना देता हूँ 2, और यहाँ 1 2 3 की जगह लिख देता हूँ 4 5 और 6। ये बन गए हमारे 2 सीरीज, ठीक है। तो ये सीरीज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे आप एरे से बनाओ, चाहे डिक्शनरी से बनाओ, चाहे नंपाई एरे से बनाओ, ठीक है। ये हमारे सीरीज हैं, ठीक है। अब इनके आउटपुट अपने को मालूम है क्या आते हैं। अब हम चलिए एक बार सीरीज प्रिंट कर लेते हैं, PRINT प्रिंट, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कोड जो लिखा है वो सही लिखा भी है कि नहीं। इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ सीरीज 1 को, तो क्या आएगा इसका आउटपुट 1 2 एंड 3, ठीक है। ये प्रोसेस हो रहा है, क्या आया देखिए, एरर आ गई ना, क्या आई, SERIES सीरीज 1 इज नॉट डिफाइंड। शायद ये कैपिटल S की प्रॉब्लम है, इसको मैं कैपिटल S लिखता हूँ, केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, स्मॉल s लिखा था, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जैसा वेरिएबल है एज इट इज आपको प्रिंट स्टेट में देना है, क्योंकि हमारी जो पाइथन है वो कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, यानी कि कैपिटल लेटर है तो कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखना है। और सबसे बेस्ट आइडिया क्या रहता है, इस वेरिएबल पे डबल क्लिक करो तो ये सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल C करो और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दो, तो ये वेरिएबल यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाता है, ये कंट्रोल C और ये कंट्रोल V, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ रन, ये हमारा आउटपुट आ गया है। सेम हम क्या करते हैं, कंट्रोल, इसको क्या करता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V और फिर यहाँ से कंट्रोल C और इस पे जाके डबल क्लिक करके कंट्रोल V, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं, क्या हुआ, दोनों के आउटपुट हमारे पास आ चुके हैं। अब मैंने ये दोनों के आउटपुट इसलिए डाले हैं ताकि हम जब हमारा स्टेटमेंट चलाएं इसके नीचे तो हमें पता चल जाए कि दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमें क्या करना है, दोनों को एडिशन, तो हम क्या कर सकते हैं, सीरीज 1 जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, कैपिटल S के साथ सीरीज 1, फिर प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे और लिखेंगे सीरीज 2, ठीक है। अब ये दोनों हमारे प्लस होके आना चाहिए, मैं इसको कर देता हूं रन। अब देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऐड हो गए। क्या हुआ, इंडेक्स से 0 1 2 आए हैं, और देखो एडिशन किन का हुआ है, सीरीज 1 के एलिमेंट का सीरीज 2 से। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया है 5, क्यों, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट 1 था, इसका 4 था, 1 + 4 5, 5 + 2 7 एंड 9 + 3 सॉरी 6 + 3 9। तो ये क्या हुआ, हमारे जो वैल्यूज आई हैं वो A + B की सीरीज के जो डेटा हैं उनका एडिशन हो क्या है, यहीं भी देख लो, 4 + 1 5, 5 + 2 7 एंड 6 + 3 9, जो कि हमारा आउटपुट आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दोनों सीरीज हमारी ऐड हो गई हैं, उनकी वैल्यूज क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं, ठीक है। यहीं पे मैं आपको पहली सिंपली, अब हम करके देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो मैं सिंपली सेम कोड रहेगा, मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा और इसको रन कर दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, -3, ठीक है। 1 - 4 क्या होता है, -3, 2 - 5 क्या होता है, -3, 6 3 - 3 क्या होता है, -3। तो सिंपली क्या होगा, हम माइनस ऑपरेटर से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको आ गया समझ में। अब मुझे डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर लिख दूंगा, सीरीज 1 डिवाइडेड बाय सीरीज 2, ये किया रन। तो हम जब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.45, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.40 एंड 3 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.50 आंसर। तो ये हो गया डिवीजन। तो क्या किया हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। अब मैं कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, मैंने स्टार लगाया और इसको क्या किया, रन। क्या होता है, 1 4 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18। सो ऐसा समझ में, सिंपली हमने क्या किया है, ऑपरेटर्स लगाए हैं और हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हमने चारों के चारों ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म कर लिए हैं 2 सीरीज के ऊपर। अब हम आते हैं उस चीज पे जिसमें हमको NaN वैल्यू मिलती है, माने कि यदि यहाँ पे 2 ही वैल्यू हैं और नीचे वाले में 3 है, तो जो ऊपर वाला
थर्ड वैल्यू उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कि जो नीचे वाला है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा, वो उसके पास वैल्यू नहीं। यदि इस केस में मैं रन करता हूँ तो हमको क्या मिलता है, NaN, ठीक है, क्या मिलता है, NaN। क्यों मिलता है NaN, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट सीरीज है उसका थर्ड एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है उसका थर्ड एलिमेंट है, यानी इसके लिए ऊपर वाली सीरीज में कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय ब्लैंक, तो क्या आया हमारे पास, NaN आया, ठीक है। ऐसे ही हर केस में होगा, चाहे प्लस करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये प्लस किया मैंने तो भी क्या आएगा, NaN, क्योंकि 6 के लिए ऊपर कोई नंबर ही नहीं है जिससे हम उसको ऐड कर सकें। सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, यहाँ मैंने माइनस लिखा और ये मैंने रन किया, इसमें भी क्या हो रहा है, NaN, यानी कि इसके लिए कोई नंबर ही नहीं है, यानी कि जो आउटपुट आ रहा है वह कोई वैल्यू नहीं है, नॉट अ नंबर, ठीक है। सो इस तरीके की चीज आती है जब क्या होगा, हमारे सीरीज में कम ज्यादा वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। तो हम चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें तो कब NaN नहीं आएगा, जब दोनों में सेम वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे NaN वाली समस्या को किस तरीके से दूर किया जाता है, ठीक है। अब ये NaN आ रहा है, हमें NaN नहीं चाहिए था, तो हम यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स का यूज कर रहे थे, अब हम इन ऑपरेटर्स को यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे फंक्शंस का, ठीक है। अब हम फंक्शंस का यूज करेंगे, पहले तो सिंपली फंक्शन अपन सही वाले में चला के देखते हैं, ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि कैसे फंक्शन होता है। क्या लिखेंगे, सिंपल वही वाला SERIES सीरीज 1 डॉट ऐड फंक्शन, और इस ऐड फंक्शन के अंदर लिखेंगे हम सीरीज 2। अब इसको हम क्या कर देते हैं, रन। सेम आउटपुट मिला है हमको, यस, 5, 7 एंड 9, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स थे वह जुड़ गए हैं, ठीक है, ये तो जुड़ गए। सिंपल मतलब कि जब हम चाहें तो प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और चाहें तो ये फंक्शन लिख के हम क्या कर सकते हैं, सीरीज 1 डॉट ऐड सीरीज 2, तो ये क्या होंगे, सीरीज 1 से सीरीज 2 जुड़ जाएगी। अब इस समस्या को ये कैसे हल करता है, ये क्या किया मैंने, रन। अब देखो, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, नॉट अ नंबर, क्या लिखा आ रहा है, नॉट अ नंबर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे pd डॉट सीरीज लिखा हुआ है, जो हमने क्या लिखा है, सीरीज 1 डॉट ऐड सीरीज, हम क्या करेंगे इसके साथ में, ठीक है, क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार PDF में क्या लिखा हुआ है, ऐड वाले फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे फिल अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 0 या कुछ भी वैल्यूज, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे हमारे ब्राउजर पे और जहां हमने ऐड किया है, ठीक है, जहां हम सीरीज 2, इसमें हम एक और पैरामीटर दे सकते हैं, क्या लिखेंगे, फिल अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, कि जहां पे भी नल वैल्यू रहे वहां पे क्या हो जाए, इक्वल टू हम कर दें 0, क्या कर दें, उस वहां पे जो खाली जगह है वहां पे 0 आए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, हमने यहाँ पे जो ऐड फंक्शन कर रहे हैं तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाए, 0। अब हम इस कोड को रन करेंगे। अब देखो हमारा आउटपुट क्या आया, क्या आया आउटपुट, ऐड किया है तो 4 + 1 यहाँ पे 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 5 + 2 7 आ रहा है, 7। अब ये 6 का 6 क्यों आया, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे उसने जो सीरीज 1 है उसका थर्ड एलिमेंट क्या ले लिया है, 0 ले लिया है, तो 6 + 0 क्या होता है, 6 ही होता है, ठीक है। और वह 0 क्यों लिया है, क्योंकि हमने उसको दी है वैल्यू, फिल वैल्यू, यानी कि यदि इंडेक्स नहीं मिलता है, यानी कि एक में कम है एक में ज्यादा है, तो जिसमें वैल्यू नहीं है वहां पे क्या आ जाए, 0 हो जाए, वहां की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। सेम इसी तरह का हम किस में कर सकते हैं, ऐड की जगह आता है हमारे पास डिवीजन, डिवीजन में भी हम ऐसा कर सकते हैं, डिवीजन में डिव लिखना है और ये रन किया तो ये डिवीजन हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0 0, यहाँ पे नॉट है नंबर या NaN वाली एरर नहीं आई है, शायद डिवीजन हमने कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, MUL लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 6 0 जा 0, ये हमारा आउटपुट कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, क्या हो गया, एडिशन। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या लिखते हैं, SUB, ये मैंने क्या किया, रन, ठीक है, रन किया तो क्या हुआ, -6.0, ठीक है। यदि हम यहाँ से 0 में से -6 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास,
माइनस 6.0, इस बार नॉट ए नल नहीं आया। तो हमको सिंपली क्या करना है, फंक्शंस का यूज करना है यदि हमको नॉट आ नंबर वाली या NaN वाली एरर को रिमूव करना है, ठीक है। और यदि हम नहीं भी लिखते हैं इसको, जो हमारा फिल वैल्यूज है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, आउटपुट NaN आ जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस इंडेक्स के लिए ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये किस में से 6 को माइनस करेगा या किस में से 6 को प्लस करेगा या किस में से 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है। और जब भी एक भी वैल्यू मिसिंग रहेगी तो हमको क्या मिलेगा, उसका ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद नॉट अ नंबर मिलेगा। क्योंकि जो भी वैल्यू रहेगी वो किसी से डिवाइड ही नहीं हो पाएगी, मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगी, ऐड नहीं हो पाएगी, ना ही सब्ट्रैक्ट हो पाएगी, इसलिए उसका आउटपुट क्या आएगा, NaN। सो हमेशा याद रखें कि हमें NaN की रिमूव करनी है एरर, तो हम फंक्शंस यूज करेंगे, ऐड, सब, मल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिव फॉर डिवीजन। और यदि हमें कुछ चीज से मतलब नहीं है तो सिंपली हम प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से कर सकते हैं, और सिंपल फंक्शन से भी कर सकते हैं विदाउट ऑटोफिल लिखे, ठीक है। और ऑटोफिल लिख देंगे तो वह हमारी रिमूव हो जाएगी। अब ऑटोफिल में जरूरी नहीं है कि हम 0 ही लिखें, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 12, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 6, तो कितना आया हमारा 6, ठीक है। क्योंकि हमारी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 6, तो तीसरे इंडेक्स पे सीरीज 1 में क्या है, समझ लो कि यहाँ पे कितना है, 12 है। लेकिन ये यहाँ पे 12 नहीं है, हमने क्या किया है, खुद से दिया है यहाँ पे कि भाई यदि खाली रहे तो क्या आ जाए, 12। सो 12 माइनस 6 इज 6, यहाँ पे इसलिए आउटपुट 6 आया। तो फिल वैल्यू में भी हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 1000, 50,000, जितनी वैल्यू हमें देना हो फिल वैल्यू। और फिल वैल्यू देते किस में है, सीरीज डॉट सब, यानी कि जो फंक्शन लिखते हैं सब फंक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, जो सीरीज के नाम है उसके साथ में पैरामीटर भी देते हैं कॉमा लगा के, और उसमें देते हैं फिल अंडरस्कोर वैल्यू एज अ सेकेंड पैरामीटर। ओके, सो ये था ऑपरेशंस ऑन सीरीज। अब देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। ये 2 सीरीज को ऐड करना सीख लिया हमने, और उससे भी सीख लिया, डिवीजन ऑफ 2 सीरीज भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सीरीज भी देख लिया, ऑपरेटर से भी देख लिया है, और MUL फंक्शन से भी देख लिया, डिवीजन ऑफ सीरीज भी देख लिया है। अब इसके बाद हमारा आता है डेटा फ्रेम। सो ऑपरेशन ऑफ सीरीज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ऑपरेशंस हम और भी कर सकते हैं यदि हम चाहें तो, मॉडुलस ऑपरेटर, मतलब जो भी ऑपरेटर हम लगाएंगे वह हमारा ऑपरेटर हमको उसमें हो जाएगा, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, डबल डिवीजन, या किसी भी तरीके की ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने नमपाई में किया था। सो इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ब्रांड न्यू टॉपिक, जो कि है डेटा फ्रेम। सो इस वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें।